Hello guys, welcome back to Lockery. I hope all of you are doing great. And if you're preparing for Punjab University 5 years LLB, then in this video I'm going to share the syllabus of the एग्जाम राइट पंजाब यूनिवर्सिटी का एंड प्लस कैसे आप एक एक टॉपिक के लिए प्रिपेयर कर सकते हो राइट नाउ इफ यू आर सीरियस अबाउट द प्रिपरेशन प्लीज डू गो थ्रू द बुक्स वीडियो and also the timetable video that how can you prepare for this exam. There are regular timetables that are uploaded monthly, आप वो देख सकते हो या फिर एनी टाइम फ्रॉम ज़ीरो वाला भी आप देख सकते हो अगर आप खुद का शेड्यूल बनाना चाहते हो कि क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं. These are the videos that I recommend, okay? And if you want to get connected with me, if you have doubts, ठीक है ना, जो कि बहुत ही नॉर्मल बात है, होने चाहिए डाउट्स भी, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो. मैं वहाँ पर आई एम लॉगरी के नाम से अवेलेबल हूँ, ठीक है ना. एंड वी ऑल्सो हैव आवर ओन कोर्सेज फॉर द प्रिपरेशन एंड ऑल ऑफ दैट. उसके बारे में भी हम साइड बाय साइड डिस्कस करेंगे. बट दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट यू टू डू इफ़ यू आर सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम. ये जो सिलेबस मैंने बनाया है, जो लिस्ट आउट किया आपके लिए, ये मैंने गाइडलाइंस, बिकॉज गाइडलाइंस दी हुई हैं उन्होंने, ठीक है ना. हर साल गाइडलाइंस आती हैं, तो गाइडलाइंस को देखते हुए प्लस लास्ट 10 ईयर्स के PYQs को देखते हुए ये मैंने आपको सिलेबस बना करके दिया है, ठीक है. सो दिस इज़ नॉट रैंडम, ओके. एंड ऑल्सो जो हम टॉपिक वाइज सोर्सेज, जो आपको रिसोर्सेज बुक्स या रिसोर्सेज मैं सजेस्ट करने वाली हूँ, ठीक है ना, वो भी मैं PYQs और गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही सजेस्ट करूँगी. तो प्लीज़ अपने अकॉर्डिंग बुक्स मत खरीदें, अपना दिमाग मत चलाओ. चलाना है तो फिर चला लो, बट फिर मुझे आके मत बोलना ये क्या करें वो, बिकॉज जो बुक्स मैं बता रही हूँ वो एक्चुअल में ज़रूरी है. अब ओपनली मैं किसी बुक की बेइज्जती नहीं कर सकती यार, मैं क्यों दुश्मन बनाऊँ, ठीक है ना. सो प्लीज़ जो मैं कह रही हूँ वो करो. अब सबसे पहले ये एग्ज़ाम कब होता है? एंड ऑफ अप्रैल, लास्ट संडे ऑफ अप्रैल जो होगा ना, लास्ट संडे ऑफ अप्रैल जो है, उसमें ये एग्ज़ाम होने के चांसेस रहते हैं. 2026 तक तो ऐसा ही हुआ है. बट आई वॉन्ट टू टेल यू वन मोर थिंग कि 2026 का पहले एग्ज़ाम जनवरी 2026 में हो रहा था. तो क्या 2027 का एग्ज़ाम जनवरी 2027 में हो सकता है? मे बी नॉट. सो आपकी प्रेपरेशन जो है वो बहुत अच्छे से रहनी चाहिए, क्योंकि जनवरी 2027 में भी एग्ज़ाम हो सकता है, अप्रैल 2027 में भी हो सकता है, ठीक है ना. ओके. अब यही एग्ज़ाम जो है वो आपकी एडमिशन चंडीगढ़ में करवाएगा. यही एग्ज़ाम BA के लिए, यही BCom के लिए, यही लुधियाना के लिए और यही होशियारपुर के लिए. नंबर ऑफ सीट्स आपकी यहाँ पर मेंशन्ड है. पैटर्न ऑफ द एग्जाम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उससे आपको पता चलेगा व्हाट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज़ नॉट. सो पैटर्न इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई होप अगर आप सच में एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो आप एक नोटबुक और पेन लेकर अपने साथ बैठे और ये सारा आप नोट करोगे, ठीक है. नोट करना ज़रूरी है. नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं 100 क्वेश्चंस आते हैं. एक क्वेश्चन का 1 मार्क होता है. 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है, मतलब गलत अटेम्प्ट करोगे तो मार्क्स कटेंगे. देयरफॉर इसकी प्रैक्टिस करना मॉक टेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है. मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यही नेगेटिव मार्किंग ही तुम्हें खा जाएगी, ठीक है. टोटल मार्क्स पेपर कितने नंबर का है? 100 मार्क्स के. 90 मिनट्स दिए जाते हैं. सो टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है. और अगेन टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा? मॉक टेस्ट सॉल्व करने से होगा. तो प्लीज़ ये दो चीज़, मॉक टेस्ट से टाइम मैनेजमेंट और प्रैक्टिस, और एक माइंडसेट क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट कैसे रख सकते हो, डर को कैसे हैंडल करना है, ये मॉक टेस्ट सॉल्व करके ही आता है. एंड हमारे पास अपडेटेड मॉक टेस्ट अवेलेबल है ऑन आवर वेबसाइट loggery.in, ठीक है ना. लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. तो ये आपने सॉल्व करने स्टार्ट करने हैं, मतलब 1 month 2 months into योर प्रेपरेशन, ठीक है. अगर टाइम ही कम है तो जो मैंने आपको रिगरस शेड्यूल फॉलो कर रहे हो तो रिगरस जो शेड्यूल दिया उसके अकॉर्डिंग. सो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहती है PU के अंदर? दिस हैज़ चेंज्ड, ठीक है ना. प्रीवियस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे नहीं जाना है. न्यू मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 2026 में जो अपडेटेड है वो क्या है? लॉ में से, लीगल एप्टीट्यूड में से 40 क्वेश्चंस आते हैं. GK एंड करंट अफेयर्स में से 40 क्वेश्चंस आते हैं. रीजनिंग और इंग्लिश में से 10 क्वेश्चंस आते हैं. रीजनिंग में मैथ्स भी आता है, कभी ज़्यादा कभी कम करके तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है ना. तो ये आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहता है. मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन से हमें ये पता चलता है कि भाई लॉ GK बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मतलब मेरे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें रहने वाली है? लॉ, लीगल एप्टीट्यूड,
current or static. These are going to be my main subjects. But can I leave the smaller subjects like reasoning, English and maths? I cannot, because पेपर डिफिकल्ट आता है तो यही मेरे को डूबने से बचाएंगे, ठीक है ना. इजी आएगा तो मैं निकाल लूंगी, बट पेपर आजकल तो बड़ा ही अजीब आ रहा है, ठीक है ना. तो सभी टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट. जो प्रीवियस थी ना मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, वो ये है, ठीक है. 60 क्वेश्चंस फ्रॉम जनरल, अब नहीं ऐसा. अब 40 क्वेश्चंस जीके, 40 क्वेश्चंस लीगल, 10 क्वेश्चंस बाकी के, ठीक है. तो 80 मार्क्स का आपका ये है, ठीक है. एंट्रेंस एग्जाम के 50% मार्क्स लिए जाते हैं और 50% मार्क्स 12th के लिए जाते हैं. तो इक्वली दोनों इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है. अब हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिक जीके में. स्टैटिक जीके के अंदर ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने रहते हैं. साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बुक्स, इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट फर्स्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक्स, ठीक है. डांसेस, फेस्टिवल्स, एब्रीविएशंस, कंप्यूटर्स, फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडिया, अवार्ड, स्पोर्ट्स, लोकेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जिसमें से साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. अब कैसे कवर करना है इसके अंदर, देखो यार, अगर तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम है, अच्छा खासा टाइम मतलब 4 मंथ्स प्लस है, 4 मंथ्स या फिर 4 मंथ से ज़्यादा ही अच्छा खासा टाइम, ठीक है ना. लेस देन दैट टाइम है, आप रिग्रेस वाला फॉलो कर रहे हो, तो जो मैंने रिग्रेस वाले टाइम टेबल में बताया वो फॉलो करेगा. 4 मंथ्स प्लस है, अच्छा खासा टाइम है, ठीक है. तो आप क्या करोगे, आप स्टैटिक जीके का जो हमारा क्यू बैंक है वो सॉल्व करोगे, ठीक है ना. साथ ही में आप अरिहंत 2750 MCQs की बुक भी सॉल्व करोगे, ठीक है ना. प्लस आप साथ ही में अरिहंत की जो छोटी थ्योरी वाली बुक आती है 60 वाली, वो भी आप करोगे रीड, ठीक है. बट ये दोनों चीज़ें प्रायोरिटी है. सबसे पहले MCQ रटना स्टार्ट करोगे और फिर उसके बाद आप थ्योरी पे जाओगे, ठीक है. डायरेक्ट थ्योरी पे नहीं जाना है. समझ में आ गया, ठीक है. इंपॉर्टेंट फर्स्ट की लिस्ट भी होंगी तो लिस्ट रटना पड़ेगी, इंपॉर्टेंट डेज की भी लिस्ट रटनी पड़ेगी, ठीक है ना. तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से करनी है, ओके. तो सबसे पहले MCQ करोगे और फिर थ्योरी पे जाओगे फॉर स्टैटिक जीके. उसके बाद करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स आप स्टैटिक जीके के लिए ये भी कर सकते हो कि 50 क्वेश्चन ईच, हर दिन 50 क्वेश्चन कर सकते हो. हर दिन क्या कर सकते हो, 50 क्वेश्चन कर सकते हो बिफोर स्लीप, या इवन यू कैन टेक इट टू 15 क्वेश्चंस अ डे. इतना टाइम आपके पास है और धीरे धीरे साइड बाय आप अपना स्टैटिक जीके कंप्लीट कर सकते हो. उसके बाद आता है करंट अफेयर्स. फॉर करंट अफेयर्स, द ड्यूरेशन ऑफ करंट अफेयर्स दैट यू नीड टू कवर इज फ्रॉम जून 2026 टिल अप्रैल 2027, एंड बाय चांस अगर पेपर जैन 2027 में हो जाता है तो दिसंबर नवंबर 2026 तक. नहीं, फिर अगर पेपर आपका अप्रैल 2027 में हो रहा है तो ये आप कवर करोगे. बाय चांस अगर पेपर जनवरी 2027 में होता है, ठीक है, देन यू हैव टू कवर फ्रॉम जैन 2026 टिल दिसंबर नवंबर 2026, ठीक है ना. ओके, करंट अफेयर्स ये रहेगा आपका. अब सोर्सेज क्या रहने चाहिए, बेसिकली इसका जो आपका मेजर सोर्स रहेगा वो है द हिंदू. द हिंदू आप नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है ना. बच्चे इधर उधर भटकते रहते हैं और मेन सोर्स नहीं करते हैं. देखिए, वैसे टेक्निकली आपको इसको पहले रीड करना है, रीड करके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालने होते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में से इंपॉर्टेंट लाइंस निकालनी होती है, उनके ऊपर रिसर्च करनी पड़ती है, ठीक है ना. और फिर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जहाँ से बन सकते हैं उनको नोट करना पड़ता है. सो दिस इज द होल स्टोरी दैट टेक्निकली यू नीड टू डू, बट आई विल मेक योर लाइफ ईजियर हेयर by doing everything, all of that I've written here. I'll read the newspaper, I'll mark the important articles, I'll mark the important lines, do the research for you, tell you what is important, what kind of questions can be asked, will give you the notes, ठीक है, and also explain you the whole राम कहानी, ठीक है. explanation होगी, ठीक है, notes होंगे, ठीक है. उसके लिए आप एजुकेरी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं, बट मैं आपको कहूँगी द लेवल ऑफ करंट अफेयर्स दैट दे आर आस्किंग, ठीक है, आपने फ्री ऑफ कॉस्ट करना है. तो यहाँ पर इतनी मेहनत नहीं करवा पाती हूँ मैं यूट्यूब पर जितनी मेहनत होती है हमारे वन शॉट लेक्चर्स में. तो प्लस नहीं, वन शॉट्स वीडियो लेक्चर्स जो मैं लेती हूँ, ठीक है ना, विच आर मंथली लेक्चर्स, ये मिलते हैं आपको, ये चार्ज्ड हैं, दे आर फॉर ₹300 पर मंथ में आपको मिलते हैं, ठीक है ना. ये आप बाय कर सकते हैं फ्रॉम आवर वेबसाइट logri.in, ठीक है. अब बहुत सारे डोंट्स मैं बताने वाली हूँ. डोंट्स क्या हैं,
देखिए, आपको बहुत सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी ऑन यूट्यूब चैनल्स, ठीक है, जिसमें होंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड, मैं भी करती थी ये वीडियोस, ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे, या फिर आपको कोई वन लाइनर्स मिल गए, या फिर किसी ने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट दे दिए कि भाई ये पढ़ जाओ, इसमें से आगे। ट्रेंड वो वाले ख़त्म हो चुके हैं, ख़त्म हो गए ट्रेंड, ख़त्म। ट्रेंड अब क्या चलता है, इन डेप्थ किसने पढ़ा है। ट्रेंड क्या चल रहा है कि इन डेप्थ किसने पढ़ा है, और इन डेप्थ अगर नहीं पढ़ोगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस नहीं निकलेंगे। सिंपल, आपको पढ़ना पड़ेगा, इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। यू विल हैव टू स्टडी इन डेप्थ, एंड ऐसा ही होगा। ड्यूरेशंस मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। अब क्या ज़्यादा आता है, स्टैटिक जीके ज़्यादा आता है, करंट ज़्यादा आता है। 2026 में देखें तो करंट ज़्यादा है एक्चुअली। ये 33 क्वेश्चंस करंट के आए हैं और 8 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के आए हैं। उल्टा भी हो सकता था, तो हमारे लिए इक्वली दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ओके, मैं कहना ये भाव है मेरा। उसके बाद आता है लीगल एप्टीट्यूड, जो हमारा 40 मार्क्स का है, ठीक है ना, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जिसमें से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर मैं आपका PYQ एनालिसिस करके जो बैठी हूँ, अगर लास्ट ईयर का हम देखें, तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में से 14 क्वेश्चंस आए थे, और उससे पहले भी इतने ही क्वेश्चंस आए। तो 10+ क्वेश्चंस अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से आ रहे हैं, तो इट मीन्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चंस हैं। इसके लिए आप हमारे कोर्स के लिए जाइए, ठीक है ना। कोर्स के अंदर लेक्चर्स हैं, लेक्चर्स में मैंने जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं सारे एक्सप्लेन किए हुए हैं। MCQs 2 टाइप के हैं, एक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs मैंने बताए हुए हैं आपको, और एक मैंने चैप्टर वाइज MCQs भी करवाए हुए हैं। क्या करवाए हुए हैं, चैप्टर वाइज MCQs भी करवाए हुए हैं, ठीक है। तो ये दिए हुए हैं, ठीक है। और प्लस आपको नोट्स भी मतलब आपको थ्योरी भी प्रोवाइड करा है, वो भी आप देख सकते हो वहाँ से, एंड मोर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करे हुए हैं। तो इतना कुछ प्रोवाइड किया हुआ है। खुद से पढ़नी है तो यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स में से आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। बट रेकमेंड मैं करूँगी कि कोर्स ले लो, ठीक है। बुक मैं बता रही हूँ क्योंकि फिर आप बोलते हो अरे बताया नहीं, तो बता दिया। अब क्वेश्चन टाइप क्या आता है और क्या है, ठीक है ना। बाकी सारे टॉपिक्स में से सबसे पहले क्वेश्चन टाइप, लीगल जीके। लीगल जीके मतलब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, कि पूछ लिया भाई याद है, इसका मीनिंग याद है या नहीं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस और रीजनिंग जो होते हैं वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस मैंने मॉक टेस्ट में बहुत कवर करवाए हुए हैं, क्योंकि आपकी नॉलेज अप्लाई करनी, आपकी प्रैक्टिस मॉक टेस्ट में हो जाएगी। रीजनिंग वाले क्वेश्चंस भी आपके प्रैक्टिस हो जाते हैं, कहाँ से वो मैं बताऊंगी, ठीक है। अब टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ, इंटरनेशनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस। अब इसमें से टॉर्ट्स के लेक्चर्स हो चुके हैं, मैंने करवा दिए हैं आपको। हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, इंटरनेशनल लॉ, ये ऑन प्रायोरिटी आपको मिल जाएंगे विद इन 1 to 2 months, ठीक है ना। एंड मेरी कोशिश रहेगी कि इस बार मैं कॉन्ट्रैक्ट्स और क्रिमिनल लॉ भी आपको सारी की सारी थ्योरी अच्छे से करवा दूँ, ठीक है ना। थ्योरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी हमारी। loggery.in पर आपको इसकी थ्योरी मिलेगी, ठीक है ना। अब जो प्रैक्टिस करने हैं उसके लिए लीगल जीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैंने बहुत प्रैक्टिस आपको लीगल अवेयरनेस के क्यू बैंक में करवाई, मतलब दिए हुए क्वेश्चंस वहाँ से हो जाएगी आपकी। अब प्रैक्टिस सिचुएशन बेस्ड की मॉक टेस्ट में हो जाएगी। रीजनिंग की जो प्रैक्टिस है वो आप PYQs में से करोगे। अगर चाहते हो तो मैं प्रोवाइड कर दूंगी PYQs ऑफ दिस वेरी एग्जाम, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। दिस इज समथिंग जो बहुत कम आता है, ज़्यादा रीजनिंग आती नहीं है, तो मॉक टेस्ट बेस्ड भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मेजरली जो आता है वो आता है लीगल जीके, ठीक है ना। इसकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स। इसका मेरे पास कोर्स अवेलेबल है, ठीक है ना। एंड यस, अगर आप मेरे से थ्योरी नहीं पढ़ना चाहते, खुद से पढ़ना चाहते हो, तो आप विली की बुक ले सकते हो, LAN-LR बाय विली। बट मैं आपको इतना बता दूं कि जिस डेप्थ में क्वेश्चन आ रहा है वो LAN-LR बाय विली में नहीं कवर हो पाएगा। डेप्थ में क्वेश्चन बहुत आ रहा है, आप खुद से कोई बुक नहीं उठा के पढ़ सकते। अगर मैं आपको डेप्थ वाली बुक बता दूंगी तो आपको इतना नहीं पता चलेगा कहाँ रुकना है, यहाँ ज़्यादा दिया नहीं हुआ है, ठीक है। तो बट योर चॉइस, ठीक है ना, आप इसमें से पढ़ सकते हैं। बट जितनी डेप्थ में मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप जो मैंने अभी तक टॉपिक्स कवर कर लिए हैं जैसे टॉर्ट्स, ठीक है, आप देखोगे मैंने बहुत डेप्थ में पढ़ाया है, ठीक है। आप हमारे कोर्स में से कर सकते हैं या फिर आप यूनिवर्सल्स की बुक में से कर सकते हैं, ठीक है ना। लैंडमार्क, जजमेंट, कमीशंस, नेम ऑफ बुक्स, ये सारा मैंने मिसलीनियस लॉ नाम का एक टॉपिक है जिसमें हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ भी पढ़ाया हुआ है, उसमें कवर करवाया हुआ है। मेरे से नहीं कवर करना है तो यूनिवर्सल्स में से कर सकते हो,
ठीक है ना, मैंने बता दिया आपको, सारे सोर्सेज दे दिए, मेरे वाले भी और दूसरे भी, ठीक है, और डिफरेंस भी बता दिया। एंटोनिम साइनोनिम्स, एंटोनिम इंग्लिश के अंदर एंटोनिम साइनोनिम, देखिए मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट की लिस्ट प्रोवाइड करी हुई है, ठीक है। सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ही रट लो अच्छे से, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट को ही 1 महीना दे करके अच्छे से रट लो, एंड फिर आप लिस्ट्स में कर सकते हो, ठीक है ना। लिस्ट चाहो तो आप नीतू मैम की बुक में से कर सकते हो, चाहो तो जो मैंने इंग्लिश के नोट्स प्रोवाइड करे हुए हैं loggery.in पर, ये पेड है, ठीक है, तो वो उसमें से कर सकते हो। स्टडी ऑफ वेरियस थिंग्स की लिस्ट भी आपको प्रोवाइड करी जाएगी इंग्लिश के नोट्स में से, नहीं तो नीतू मैम की बुक में से या एसपी बख्शी में से कर सकते हो। सिमिलर, ये सारे रट्टा मारने वाले, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। मोस्ट, सबसे पहले मैं कहूँगी जो मैंने लिस्ट प्रोवाइड करी हुई है मोस्ट इंपॉर्टेंट इन सब की, पहले आप वो याद करो, फिर आप जाओ लिस्ट्स के ऊपर जो आप बुक में से कर सकते हो या जो मैंने प्रोवाइड करी होंगी मेन लिस्ट, उसमें से कर सकते हो। सेंटेंस रीअरेंजमेंट की प्रैक्टिस करनी है आपको, बुक की, नीतू मैम की बुक ले सकते हो इसमें, ठीक है। नहीं तो टेंसेस, प्रेपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, एक्टिव पैसिव, इनके जो नोट्स प्रोवाइड करे गए हैं वो आप करिए, प्लस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं नीतू मैम की बुक में से। अगर प्रैक्टिस के लिए भी आप चाह रहे हैं कि मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करूं तो आप बता सकते हैं, ठीक है, मैं प्रोवाइड कर दूंगी। उसके बाद आता है लॉजिकल रीजनिंग, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द बुक दैट यू नीड टू बाय फॉर लॉजिकल रीजनिंग इज वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल की जो बुक है वो आप खरीदोगे, ठीक है ना। एंड उसमें से पजल टेस्ट, एनालॉजी, ऑड वन आउट, जिसका नाम क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना। कंक्लूजन सिलॉजिज्म्स जो हैं आपके होंगे। क्लॉक्स एंड कैलेंडर आपका मैथ्स कोर्स के अंदर ही कवर करवाया जाएगा, सर कवर करवाएंगे आपको मैथ्स कोर्स में, नहीं तो आप कोई और बुक, जैसे अरिहंत की बुक आती है ना जो लॉजिकल की, उसमें ये दिया होता है, ठीक है ना, वो ले सकते हैं। कंक्लूजन और सिलॉजिज्म्स के लिए MK पांडे की बुक, ठीक है। हमारी बहुत कोशिश रहेगी कि कुछ और नहीं तो एटलीस्ट आपको इम्पॉर्टेंट वाले जो टॉपिक्स हैं वो हम अपने कोर्स में कवर करवाएं इस बारी, बट अभी तक नहीं हुए हैं, तो कोर्स के अंदर मैं इसका पैसा आपसे नहीं लूंगी, बट कोशिश पूरी रहेगी कि आपको कवर करवा दूँ। मैथ्स के लिए 30 डेज वंडर बाय एस चंद की बुक लेनी है, उसमें से ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, ठीक है, जो मैंने लिखे हुए हैं। एंड 30 डेज वंडर बाय एस चंद के ऊपर जो हमारा बेस कोर्स है मैथ्स कोर्स, वो आप उसकी हेल्प ले सकते हो, ठीक है ना, वो सर ने बिल्कुल स्लो स्पीड पे आपको पढ़ाया हुआ है। सो दीज आर द टॉपिक्स एंड आई हैव टोल्ड यू कि कैसे कैसे आपको कवर करने हैं, ठीक है। सम टिप्स नाउ, टिप्स, ठीक है। देखिए स्टैटिक जीके में MCQ रटना ज़रूरी है, क्योंकि थ्योरी में से पता नहीं चलेगा क्या याद करना है क्या नहीं करना है। MCQ रट लिया, उसके बाद थ्योरी करोगे तो बहुत चीज़ें आपको अपने आप समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है। करंट अफेयर्स में रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे बार बार, ठीक है, आप चीज़ें भूल जाओगे, तो रिवीजन करना है। और रिवीजन के लिए आप MCQ प्रैक्टिस भी करो, मैं खुद MCQ बना बना करके loggery.in पर प्रोवाइड करती हूँ, वो आप इनरोल कर सकते हैं उसके लिए। लीगल एप्टीट्यूड मैंने समझा दिया कैसे करना है, अपने नोट्स बुक में बनाओ, जो मैं पढ़ा रही हूँ उसके नोट्स में बनवा रही हूँ, साथ साथ अपनी नोटबुक में बनाओ, और बार बार अगेन रिवीजन और जो प्रैक्टिस करनी है वो करिए, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश का भी मैंने सारा समझा दिया। लॉजिकल और मैथ्स में जो क्वेश्चंस आप रॉन्ग अटेम्प्ट करेंगे या फिर जो क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लगेंगे उनको मार्क कर लेना, क्योंकि रिवीजन के तौर पे आप इन्हीं क्वेश्चंस को देख सकते हो, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करना है, देखिए करंट अफेयर्स रेगुलरली करिए, जो बैकलॉग है, ठीक है, वो ख़त्म करिए। मैं ये वीडियो जब बना रही हूँ तो ये जुलाई में बना रही हूँ, तो आप लोगों का एक्चुअली जून का बैकलॉग आ गया है 2026 का, ठीक है ना। एंड अगर आपको लग रहा है कि यार मैं रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकती, दिस एग्जाम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं जनवरी 2027 में ना हो जाए, तो जनवरी टू मई 2026 के भी करंट अफेयर्स कवर कर लो, ठीक है ना। अगर आप ये वीडियो ही देख रहे हो जब आपका डिसाइड हो गया कि एग्ज़ाम कब है, तो फिर आपको पता ही है ड्यूरेशन मैंने डिस्कस कर ली है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करो सबसे पहले, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर पहले कर लोगे तो करंट अफेयर्स के बड़े कुछ टॉपिक्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड होते हैं, तो बहुत ईजी हो जाएगा। उसके बाद स्टैटिक जीके, मैं कहूँगी पहले लीगल एप्टीट्यूड करो, ठीक है ना, मतलब ये फर्स्ट होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका लीगल एप्टीट्यूड, फिर आप स्टैटिक जीके करो, फिर आप लॉजिकल, इंग्लिश और मैथ्स की सीक्वेंस आप रखो, टॉपिक सारे करो, कोई भी मिस आउट मत करो। अब देखिए जो मैं इन डेप्थ टॉपिक कह रही थी, इन डेप्थ टॉपिक्स यहाँ से आते हैं, मैंने 2 लिस्ट आउट कर दिए हैं, बट ये मैं आपको लीगल में सारे के सारे कवर
करवाऊंगी, तो आपको इसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, ठीक है। तो ये है हमारा। एंड यस, अबाउट द कोर्स, देखिए जितना भी एक सब में मैंने कोर्सेज में जो टॉपिक्स, जो कोर्सेज आगे प्रोवाइड करें, ये बंडल है बेसिकली, इस बंडल में जो कोर्सेज प्रोवाइड करे हैं वो अलग से भी हर चीज़ अवेलेबल है। उस सबके लिंक्स जो हैं वो मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगी, ठीक है। प्लस मैं जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, प्लस जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पर भी मैं आपको लिंक्स शेयर करवाऊंगी, ठीक है ना। PDF शेयर होगा इस बारी, तो वो PDF में आपको सारे लिंक्स प्रोवाइड करे जाएंगे। तो आप अलग से भी खरीद सकते हो, ज़रूरी नहीं है बंडल खरीदना, बट ऑब्वियसली बंडल में बाय करोगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, इसमें गाइडेंस थोड़ी एक्स्ट्रा मिलेगी बंडल वालों को, तो वो फ़ायदा है। तो 10 आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे जो बिल्कुल अपडेटेड होंगे, करंट अफेयर्स पैटर्न जो भी चेंजेस हुए हैं वो होगा बिल्कुल, ठीक है, एवरीथिंग अपडेटेड। करंट अफेयर्स, मंथली MCQs और वीडियो लेक्चर्स जून से लेकर फरवरी 2027 तक मिलेंगे। अगर एग्जाम जैन 2027 में होता है तो उसके अकॉर्डिंग भी आपके करंट अफेयर्स चेंज होंगे। एंड अभी क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ भी हो सकता है, तो जैन 2026 से ही आपको करंट अफेयर्स मैं प्रोवाइड इस बैच में करवा दूंगी, ठीक है ना। ये ऐड आपके हो जाएंगे, जिसकी प्राइसिंग आप यहाँ पर लगा लो कि 300 इंटू जैन फेब मार्च अप्रैल मई 5 मंथ्स का और कर लो, तो ये इतना एक कोर्स हो जाता है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड टॉट्स का कोर्स है, लीगल जीके क्वेश्चन बैंक, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बैंक, मैथ्स का कोर्स, लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स का कोर्स, इंग्लिश के नोट्स, मिसलिनियस लॉज, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ। और मेरी ट्राई रहेगी कि इसके अंदर हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ को मैं और डिटेल में पढ़ाऊँ, इंटरनेशनल लॉ पढ़ा दूँ, ठीक है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हम ऐड करेंगे इसके अंदर, जिससे आपका एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा। ऐड के अंदर मोस्ट प्रोबेबली क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ये आपको कवर करवा दूँ। ट्राई है ये, ठीक है ना, क्योंकि आई एम अ सिंगल टीचर इसीलिए, ठीक है ना। बट पैसा आपसे मैं नहीं ले रही हूँ इस चीज़ का, जो भी एड ऑन्स होंगे वो नहीं लिया जाएगा, बट जब जब एड ऑन होगा तो कोर्स का प्राइस इंक्रीज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका जो कॉस्टिंग आती है वो अभी आती है, ये लगा लो कि 19,000 तक आ जाती है, 19,500। हम आपसे 10,000 ले रहे हैं, ठीक है। एंड ये इसका लिंक है www.logri.in/learn/pu bundle। कोई भी डाउट है आप व्हाट्सएप मैसेज पे मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। यू कैन आस्क ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। एंड ऑल्सो आप इंस्टाग्राम पे भी मेरे से चैट कर सकते हो, मैं वहाँ पर आई एम लॉगरी के नाम से कमेंट्स में भी चैट कर सकते हो, ठीक। इसके अंदर एवरीथिंग इज अवेलेबल सेपरेटली ऑल्सो, एवरीथिंग इज अवेलेबल सेपरेटली ऑल्सो, आप सेपरेटली भी खरीद सकते हो, ठीक है ना। सो ये है, प्लीज़ डू वॉच द बुक्स वाला वीडियो, आई हैव नॉट डन इट येट, ठीक है। कल तक वीडियो हो जाएगी, बट जो बाद में देख रहे हैं बहुत ये वीडियो के अपलोड होने के, तो आई विल बी अपलोडिंग बुक्स का वीडियो, जिसमें आई विल बी डिस्कसिंग कौन सी बुक्स हैं, क्या हैं, कैसे हैं, और डेप्थ में जाएंगे, और फिर टाइम टेबल वीडियो डलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, लीव अ कमेंट कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है। एंड ऑल्सो ट्राई कि आप ऐड हो रहे हो या तो जो भी आपका कंफर्ट जोन है, इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप। हम सबसे ज़्यादा एक्टिव जो है वो इंस्टाग्राम पर है, आई नो व्हाट्सएप पे होना चाहिए, बट इंस्टाग्राम इज़ व्हाट इज़ माई कंफर्ट जोन। बट येस, अगर इंस्टा कर सकते हो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो टेलीग्राम व्हाट्सएप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बंडल के भी एंड सेपरेटली भी, ठीक है ना। बाय बाय, टेक केयर।